हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ सेमेस्टर के डे 4 के साथ में। बहुत अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हो। आज 1 अप्रैल है, सुबह सुबह तैयार होके बिल्कुल रेडी हो गए हैं नए सेशन के साथ में और बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाले हैं क्योंकि भाई अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक हम प्रॉपर यहीं रहेंगे। जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी अब पूरा फ्लो लगातार बनने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं डे 4 के साथ में। और इस 15 दिन की जो सीरीज है उसे 7-8 दिन के अंदर हम लोग खत्म कर ही लेंगे, लेकिन इस 15 दिन की सीरीज के अंदर वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं तो आप 75 में 75 भैया करके आओगे। सबसे पहला क्वेश्चन, बीएससी 4th सेमेस्टर है, दिन भी चौथा है, क्या गजब की बात है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज, देखो भैया अलग अलग ऑपरेटर होते हैं जिनमें से जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जिसे हम लोग एच कैप की फॉर्म में लिखा करते थे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या दिखाता है? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा को दिखाता है, ऊर्जा की फॉर्म होता है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी है भाई, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगल इन एसपी हाइब्रिडाइजेशन? सभी को पता है भाई कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन, भैया ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है भाई? लीनियर होती है। जब लीनियर आकृति मतलब सीधा, मोटा आदमी लेटा होता है, उसका पेट ऊपर की तरफ निकला होता है, कोण कितना बनता है भाई? 180 का कोण बनता है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है मेरे भाई, ये कितना है? 180 डिग्री कोण आपका बनेगा भाई, ठीक है। जैसे sp3 में कितना कोण बनता है बताओ? 109 डिग्री 28 मिनट बनता है। लीवेल और बांठाप ने बताया था समचतुष्फलकीय प्रकृति होती है। तो इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए। sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री कोण बनता है। यदि l का मान 3 है, l मतलब क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, l की वैल्यू अगर 3 है तो m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान कितना होगा? फार्मूला मेरे भाई m बराबर होता है 12+1। फार्मूले पे ध्यान दो, सवाल तो लग ही जाएगा भैया। जब यहां पे रख देंगे l की जगह पे 3 तो 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा? 7। यानी l का मान अगर 3 है तो m की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी भाई, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन इज, यानी जो अधिकतम ऊर्जा का ट्रांजिशन हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो भैया वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। कल हमने आपको बताया था कि जितने भी सैचुरेटेड वाले बॉन्ड होते हैं, कल आपको नहीं बताया था, सेकंड सेमेस्टर वालों को बताया था, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। और जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उनमें जो ट्रांजिशन होता है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, जो मैक्सिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन होता है भाई, ठीक है। रिजल्ट ऑफ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट का जो रिजल्ट, रमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है। रमन इफेक्ट है, कॉम्पिटन इफेक्ट है, इन सबके ऊपर पूरी एक एक वीडियो देने वाले हैं और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आज कल में ही ये वीडियोस आपको देंगे और बेहतरीन वन शॉट बना के देंगे, इस बात की मेरा भाई गारंटी है, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट जो है भैया उसका क्या रिजल्ट है? तो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, लाइट का बिखरना, प्रकीर्णन बोल सकते हैं हिंदी में। ये रमन इफेक्ट का रिजल्ट होता है। रियल सोल्यूशन शोज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखो भैया सरल भाषा में समझे, हमने आपको बताया था कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, आदर्श नहीं होती है। कोई कहे आदर्श बिलियन क्या होता है? तो वे बिलियन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N/N+N, यानी बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाह के बराबर होता है। उसी तरीके से मेरे भाई जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, ठीक। लेकिन कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। जब आइडियल नहीं है तो रियल यानी वास्तविकता औकात पे आ जाओ। तो जो राउल्ट के नियम से डेविएशन शो करेंगे, मान लिया राउल्ट के नियम में ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, तो जो आइडियल सोल्यूशन होगा उसके लिए ये ग्राफ है। लेकिन जो आइडियल तो कुछ है नहीं, आदर्श तो कुछ है नहीं, तो या तो ग्राफ ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाएगा तो निगेटिव होगा। यानी जो रियल सोल्यूशन होते हैं वो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरीके शो कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं भाई। विच हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं भैया। आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ध्यान से समझना। और दूसरा होता है एक शब्द और, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? और तीसरा होता है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ये भी समझो मेरे भाई। ईए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, ठीक। आईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भैया? ये टेंडेंसी है, भीख मांगने का तरीका है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, जितना आसानी से वो दे देगा। जरा ध्यान से समझो मेरे भाई। तो ईए की जो वैल्यू है यानी इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, अब ध्यान, जैसे मान लिया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर कितना है भैया? 17 है।
तो 2, 8, 7, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेंगे। लेने के लिए मरे जा रहे हैं ये। जब ये लेने के लिए मरे जा रहे हैं तो जो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इनसे कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये नहीं देंगे, नहीं देंगे, बड़ा मुश्किल से देंगे, नहीं देंगे भैया। तो इनकी जो आईपी की वैल्यू है वो कम होगी। तो आईपी की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी भैया? मेटल्स के लिए। जो मेटल होते हैं, ठीक है भैया, जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं भाई, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये इसमें पार्टिकल नेचर भी पाए जाते हैं और वेव नेचर भी पाए जाते हैं। डी ब्रॉगली ने बताया था कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी इसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों के गुण पाए जाते हैं। हाइड्रोजन क्या है? तो भैया H2 एक गैस होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक का मतलब इसमें 2 एटम पाए जाते हैं। ड्राई आइस देखा होगा भैया, बारातों रातों में बड़ा धुआं इंतजाम करा जाता है, आगी वागी लगा लोगों के इंतजाम करा, तो ड्राई आइस का कमाल होता है भैया। धुआं जो भी वो सॉलिड CO2 होती है। सॉलिड CO2 का मतलब क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी सहायता से आपने देखा होगा पिक्चरों में स्वर्ग बना दिया, या आजकल बारातों में खूब चल रहा है भैया। नहीं कह रहे पिताजी की तबीयत खराब है, बेटी तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। बेटी की उम्र 22 साल है, बेचारी BA करके निपटी है, चाहिए लड़का उन्हें बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश सरकारी नौकरी वाला। 30-32 साल का लड़का, पतला मोटा ताजा, ऐसे करके टांग उठा कर रखनी पड़ रही है। और बेचारी लड़की पिताजी की तबीयत खराब इस वजह से एडजस्ट कर रही है। और पूरा एक जनरेशन गैप है, 10 साल का, पीढ़ियों का गैप है। लेकिन जबरदस्ती प्रेशर बना के सदी, ऐसा नहीं है, समाज उसकी भी तो मजबूरी है। लेकिन यह पूरा एक टॉपिक है बहुत बड़ा, कभी चर्चा डिटेल में करेंगे। लेकिन हकीकत यही है, कई लड़कियां बेचारी ऐसी होती हैं जो पिताजी की मजबूरी के चलते इन सब में फंस जाती हैं। लेकिन हमें उससे क्या मतलब? हम ड्राई आइस की बात कर रहे हैं। वो जो धुआं होता है मेरे भाई, जो मोटा सा आदमी जा रहा होता है भाई, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? तो CO + N2। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं भाई, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस किसके बराबर है? CO + N2 के। लेड क्या होता है? तो लेड का नंबर 8282 होता है। PB से लिखते हैं मेरे भाई। PB क्या है? PB मेरे भाई 82, PB 206 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेड सबसे ज्यादा स्टेबल है। इससे नीचे वाले जितने होते हैं वो सारे स्टेबल है, इससे ऊपर वाले सब रेडियो एक्टिव होते हैं, उनका डीके होता रहता है। तो 82 नंबर होता है लेड का, ठीक है। न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सभी को पता है। C बराबर फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा, या फिर न्यू बराबर हो जाएगा C/λ मेरे भाई। न्यू फ्रीक्वेंसी है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक। Hν इज इक्वल टू, Hν किसके बराबर है? तो एनर्जी के बराबर है। E बराबर Hν। प्लांक ने कहा कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलता है। एक बंडल को फोटोन या क्वांटा कहते हैं, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? Hν होती है। यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इन CGS सिस्टम। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अगर CGS में फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकालें, फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या होता है? F बराबर kx से याद कर लो भैया। जो k है ये फोर्स कांस्टेंट है, तो k बराबर F/x हो जाएगा। F यानी बल का मात्रक न्यूटन, x का मात्रक मीटर। तो अगर MKS पद्धति में कहता है तो फोर्स कांस्टेंट का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर। लेकिन ये CGS में कह रहा है, तो CGS में भैया न्यूटन नहीं, मात्रक होता है डाइन, और मीटर नहीं बल्कि होता है सेंटीमीटर। तो ये CGS पद्धति में हो गया, ये MKS पद्धति में हो गया। MKS पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर, CGS में होता है डाइन प्रति मीटर भाई, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड। सभी को पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, श्रेणियां आपने सुनी होंगी। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सारी श्रेणियां सुनी हैं, सारी चीजें सुनी हुई हैं। तो ये मेरे भाई किससे प्राप्त करी जाती हैं? तो डिस्चार्जिंग जो ट्यूब होती है उसकी सहायता से इस स्पेक्ट्रम को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पास्चन सीरीज जो लाइंस होती हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो जो पास्चन श्रेणी की लाइन है वो अवरक्त भाग में, IR रीजन यानी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है भाई, ठीक। जो बामर सीरीज होती है वो विजिबल रीजन में होती है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में होती है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, नोट कर लेना, पूछ लेता है, क्योंकि बामर सीरीज इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेजर, सभी को पता है भैया लेजर का काम क्या होता है। तो जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेजर जो इस्तेमाल होता है वो हीलियम नियॉन लेजर है। और भी कई होते हैं, हीलियम नियॉन लेजर है, रूबी लेजर है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मॉडर्न वाला लेजर है वो हीलियम नियॉन लेजर है, और आज की डेट में यही इस्तेमाल किया जा रहा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। बियर लैम्बर्ट्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बियर लैम्बर्ट्स लॉ है किसके बीच में रिलेशन बताता है? तो भैया एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी गई, अवशोषित करी गई, एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, और कितना रेडिएशन निकला, कितना अवशोषण हुआ,
और कितना रेडिएशन निकला ये बताता है बियर्स लैम्बर्ट लॉ। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रेखीय संवेग 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो P बराबर m/v। Cl2 क्या है, Cl2 इज होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर क्या होता है, देखो दो शब्द होते हैं, एक होमो होता है और एक हिड्रो होता है। होमो का मतलब होता है मेरे भाई, होमो का मतलब होता है समांगी और हिड्रो का मतलब होता है विषमांगी। यहाँ Cl2 में Cl और Cl दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, समांगी कहलाएंगे। वह चीज हिड्रो न्यूक्लियर, जैसे HCl, H अलग चीज है, Cl अलग चीज है, तो ये क्या कहलाएगी, हिड्रो न्यूक्लियर कहलाएगी। ठीक है। इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी चेंज कम फ्रॉम, कहां से आता है, तो फोटोन से आता है मेरे भाई। हमने आपको बताया जो ऊर्जा है, वो जो प्रकाश है वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में चल रहा है, जिसे ही हम लोग फोटोन कर रहे हैं, उसी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो रमन स्पेक्ट्रम में एनर्जी चेंज हो रहा है वो फोटोन की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है। H2 क्या हो जाएगा, देखो दोनों H ही हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, तो होमोन्यूक्लियर, और दो हैं तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। HCl में दोनों अलग अलग हैं तो हिड्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट जो रीजन होता है, जो पराबैंगनी क्षेत्र होता है, उसमें जो विजुअल रीजन है, दिखने वाला रीजन है, वो 200 से 800 नैनोमीटर होता है। और जो नहीं दिखता है भाई, रीजन बिलो 200 मीटर, यानी 200 से नीचे वाला जो नहीं दिखाई दे रहा, उसे क्या कहते हैं, तो उसे नियर यूवी रीजन या फॉर यूवी रीजन कहते हैं भाई। ठीक है। FAR, फॉर मतलब दूर वाला, नियर पास वाला या दूर वाला यूवी रीजन हम लोग कहते हैं। बियर्स लॉ डिपेंड्स अपॉन, बियर का जो लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन टकरा रहा है उस पर डिपेंड करता है कितनी तीव्रता से वो आ रहा है, एंड कंसंट्रेशन, और उसकी सांद्रता कितनी, कितना ज्यादा है, कितना गाढ़ा है भाई। ठीक है। तो ये लगभग 28 के करीब और विकल्प हैं भाई। हम आपसे वादा कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिखाने वाले, पेपर एनालिसिस करके दिखाएंगे कि देखो भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम आपसे वादा कर रहे हैं मेरे भाई, इस पूरी सीरीज को अगर आप सही से देखते हो, कुछ मत करो, आप कोई कोर्स मत लो, कहीं कुछ ज्वाइन मत करो, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए 15 दिन के ऑब्जेक्टिव पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, एक बार देख डालोगे, सुबह से लेकर शाम तक खत्म हो जाएगा, अगले दिन जाके पेपर दे आओ, काम खत्म है भाई। ठीक है। बेहतरीन कंटेंट छाटने की जिम्मेदारी हमारी। सर जी आप क्यों छाटोगे, भाई मेरा काम ही यही है। 15 साल हमें ऑफलाइन पढ़ाते हुए होगा और 4 साल हमें हो जाएंगे अगली साल ऑनलाइन पढ़ाते हुए। प्योर BSc से रिलेटेड कंटेंट है भाई। ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी चैनल पे कंटेंट है, 6-7 चैनल अपने मोनेटाइज हैं, टोटल 12 के करीब चैनल, सब पे अब कंटेंट आएगा, क्योंकि इस साल भैया बारात हुई है तो खर्चा बहुत हो गया है, उसे भी समेटना और मन लगा के मेहनत करनी है और मिल के तरक्की करना है, आगे बढ़ना। फिलहाल 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे हो ही गए हैं, थैंक यू भाई, उसके लिए धन्यवाद। और पहली बार देख रहे हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो और डे 1 से लेकर 15 तक देख डालो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 75 में 75 कर पाओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।